तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या बाइनरी सिस्टम। काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसको हम लोग जल्दी 1 से 2 क्लास में फिनिश हो जाएगा ये। और जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या बाइनरी सिस्टम, जिसको द्विधारी पद्धति कहते हैं। हालांकि ये टॉपिक मैं अभी नहीं पढ़ाने वाला था, काफ़ी कुछ समय बाद पढ़ाने वाला था, लेकिन एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि बाइनरी सिस्टम के लिए, तो मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बना देना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या बाइनरी सिस्टम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाइनरी सिस्टम SYSTEM, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या द्विधारी पद्धति। बाइनरी सिस्टम द्विधारी पद्धति। चलिए, बाइनरी सिस्टम को हम लोग हिंदी में कहेंगे क्या द्विधारी पद्धति। हालांकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट अभी है नहीं, बिकॉज अभी इधर क्वेश्चंस जो है इसको एसएससी वगैरह में मेंस में काफ़ी कम क्वेश्चंस इससे देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा। हाँ, हालांकि छोटे एग्जामों में ये क्वेश्चंस अभी भी पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे वगैरह एनटीपीसी वगैरह हो गए, तो इन सभी एग्जामों में देखने को मिलता है। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी जल्दी हम लोग इसको फिनिश भी करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से। बस इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा आगे आपसे पूछेगा भी नहीं बाइनरी नंबर में। ओके, तो चलिए, बाइनरी नंबर में बेसिकली क्या होता है। बाइनरी नंबर यानी कि द्विधारी पद्धति, इसमें बेसिकली आपका जो यूज होगा 0 और 1, इन्हीं दो नंबर है, 2 डिजिट है, 0 और 1, इन्हीं 2 डिजिट का यूज होता है बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर में आपका सिर्फ क्या होगा 0 और 1 का ही यूज होता है, जिससे हम लोग बाइनरी नंबर में पढ़ेंगे इसके आगे, सिर्फ 0 और 1 का यूज कर। ओके, बाइनरी सिस्टम में स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोग बता दें कि जैसे सपोज मान लेते हैं बाइनरी सिस्टम को हम लोग हमेशा ऐसे कोई भी नंबर हो गया बेस 2 के फॉर्मेट में हम लोग इसको शो करते हैं, दर्शाते हैं। बेस 2 यहाँ पे जो इसे ब्रैकेट में काफ़ी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट के साथ कि जब ब्रैकेट के नीचे जब ये 2 लगा होता है तो यहाँ पे उन सबको प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये कुछ नहीं। सपोज मान लेते हैं ये XYZ कोई नंबर है और ये जो 2 लगा रहता है, ये हमारा बेस होता है, बेस। तो ये बेस में 2 लगा रहता है। बेस में 2 लगे रहने का मतलब क्या, आपका जो ये नंबर पूछ रहा है, होल नंबर टोटल नहीं, वो क्या पूछ रहा है आपको बाइनरी नंबर में पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो चीज़ पहले आप लोगों को पता होना चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। अगर हम लोग देखते हैं क्या, जैसे मान लेते हैं अगर बेस 8 लेते हैं, बेस 8, ओके, बेस 8 में सपोज अगर हमसे कोई क्वेश्चन किया जाए कि बेस 8 में प्रयुक्त होने बेस 8 में प्रयुक्त होने वाले अधिकतम अंक कितने हैं, या बेस 8 में प्रयुक्त होने वाले कुल अंक कितने हैं, कुल अंक कितने हैं। अगर मान लेते ये है आपका, तो बेस 8 में जब प्रयुक्त होने वाला होगा तो कुल अंक अगर आप पूछें, यानी कि बेस 8 में कहने का मतलब क्या, आपका 0 से स्टार्टिंग होगा, 0 होगा, ठीक है, 8 तक नहीं होना चाहिए, 8 से पहले तक 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हुआ आपका क्या बेस 8 में प्रयुक्त होने वाले टोटल कुल अंक। तो कुल अंक कौन कौन से होंगे मेरे, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल जो हमारा नंबर टोटल डिजिट हो गया, कितना हुआ मेरा टोटल डिजिट 8, यानी बेस 8 में प्रयुक्त होने वाले आपका टोटल डिजिट कितना आया, 8 आया। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके आगे अगर इस पर बेस्ड और सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर बोल दें कि बेस 6 में प्रयुक्त होने वाले कुल अंक कितने होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5, और कुल डिजिट कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, कुल डिजिट आपका कितना हो जाएगा 6। तो इसी तरह से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आया था क्या बाइनरी सिस्टम का, यानी द्विधारी पद्धति का कॉन्सेप्ट जो हमारा यहीं से मिला है। तो बाइनरी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, पहले इसको आप लोग समझ लीजिए, एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर हम समझाते हैं दोबारा।
चलिए इसको हम लोग क्या करें, इसको ये साफ करते हैं, फिर आगे समझाते हैं इसको। ये नोट कर लिए ना। पहले यहाँ देखिए, बेस 8 में अगर बोले कि प्रयुक्त होने वाले कुल अंक कितने हैं, यानी कहने का मतलब कि बेस 8 में प्रयुक्त होने वाले कुल अंक, इट मीन्स कहने का मतलब 0 से स्टार्टिंग करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक होगा उससे एक डिजिट कम, ठीक है। बेस 8 में आपका 0 से 7 तक आगे, बेस 6 में होगा बोलेगा तो 0 से स्टार्टिंग करेंगे और कहाँ तक जाएंगे उससे जस्ट एक कम, यानी 0 1 2 3 4 5 तक, तो बेस 6 में। अब यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आया बाइनरी नंबर में क्यों 0 और 1 का यूज होता है, तो इसको हम लोग समझते होंगे। तो यहाँ देखिए बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी सिस्टम में का बेस अभी हम शुरुआत में ही बताया आप लोगों को कि बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है इन बाइनरी सिस्टम, ओके। जैसे इन बाइनरी सिस्टम में हम क्या करते हैं, बेस 2 होता है आपका, बेस 2 हो गया। तो अगर बेस 2 में अगर पूछे कि बेस 2 में टोटल डिजिट कितने होंगे, टोटल नंबर कौन कौन से होंगे, यानी बेस 2 में टोटल कौन कौन से डिजिट आपका होंगे, तो 0 और 1 यही है ना, यही बताया था ना मैंने शुरुआत में आपको कि बाइनरी सिस्टम में कहने का मतलब बाइनरी सिस्टम में आपका जो टोटल प्रयुक्त होगा वो कौन कौन डिजिट होगा, 0 और 1, यानी बेस 2 तक है, 2 से एक कम जाएंगे 0 और 1 के बीच में, यानी कि 0 और 1 जो होगा हमारा वो बाइनरी नंबर होगा। तो 0 और 1 बाइनरी नंबर में लोग बेसिक करने पढ़ना क्या है, 0 और 1। इस पर एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन बना के दिखाइए, ट्राई कीजिए आप लोग। तो ये समझ में आ गया बेस 2 में, यानी कि बाइनरी सिस्टम में द्विधारी पद्धति में क्या कहते हैं, बेस 2 लेते हैं। बेस 2 का मतलब द्विधारी पद्धति होता है, और द्विधारी पद्धति में लोग 0 और 1, ठीक है, जो इतना नंबर तक दिया रहता है बेस में उससे कम, यानी 0 और 1, और 0 और 1 से ही हमारा बाइनरी सिस्टम बना है। अब हम लोग का स्टार्ट होता है क्या, बाइनरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर एवरीथिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, हालांकि क्वेश्चन लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, तो इस पर एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग। कैसे क्वेश्चन हमारा ये बोला, सपोज मान लेते हैं कि बेस 8 में प्रयुक्त कुल अंक, बेस 8 में प्रयुक्त कुल अंक और बेस 6 में प्रयुक्त अधिकतम अंक के बीच अंतर ज्ञात करें। ओके, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो चलिए इसको आप लोग कोशिश कीजिए, अदरवाइज मैं तो समझाता हूँ इसको। बेस 8 में प्रयुक्त कुल अंक और बेस 6 में प्रयुक्त होने वाले अधिकतम अंक पूछा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस। चलिए, तो आप लोग को तो ये बता चुके हैं कि बेस 8 में प्रयुक्त होने वाले कुल अंक कौन कौन से होंगे, और बेस 6 में प्रयुक्त होने वाले मैक्सिमम अंक आप लोग को बताना है। तो यहाँ बेस 8 में, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बेस 8 में प्रयुक्त कुल अंक, तो यहाँ देखिए बेस 8 में यही पूछा, और बेस 6 में प्रयुक्त होने वाले अधिकतम अंक के बीच में अंतर। तो बेस 8 में हम आप लोगों को बताए थे क्या कि बेस 8 में प्रयुक्त होने वाले कुल अंक कौन कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल क्या आएंगे हमारा 8, और माइनस बेस 6 में देखिए, बेस 6 में यहाँ ये नहीं बोला कि कुल अंक कौन कौन से हैं। कुल अंक आपका यहाँ पे क्या पूछा, प्रयुक्त होने वाले अधिकतम अंक, यहाँ पर आपका पूछा क्या, अधिकतम अंक। तो बेस 6 में अगर मान लेते हैं, बेस 6 में अगर हम लोग लेते हैं तो कुल अधिकतम यानी कि मैक्सिमम अंक कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 5, यानी कि बेस 6 में आपका अधिकतम अंक कौन से होंगे, 5, इसलिए 5, और दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो 5 3, और ये हमारा 3 आंसर होगा इसका। तो बेस 8 में प्रयुक्त होने वाले कुल अंक और बेस 6 में प्रयुक्त होने वाले अधिकतम मैक्सिमम अंक के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो मेरा क्या आएगा, 3। ओके, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग बाइनरी सिस्टम चलते हैं कि बाइनरी सिस्टम में नंबर्स को, कोई भी जो नंबर्स दिया रहेगा
ठीक है, कोई भी नंबर्स दिया रहेगा तो इसको बाइनरी सिस्टम में कैसे बदलेंगे। हालांकि बाइनरी सिस्टम में आपका 2-3 टाइप के सवाल आते हैं। एक आपका नंबर दिया रहेगा जिसको बाइनरी सिस्टम में बदलने के लिए बोलेगा कि बाइनरी नंबर में बदले उसको बाइनरी सिस्टम में, एंड उसमें आपका पॉइंट वाला भी आ सकता है कि नंबर को आपको बाइनरी में नंबर दे दिया रहेगा, उसको बोलेगा आपको संख्यात्मक मान निकालने के लिए। फिर उसमें आपका दे देगा क्या, पॉइंट में, पॉइंट से भी आपको बाइनरी में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हालांकि आज कोशिश करेंगे थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाए, और कल कुछ क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-11 क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को कर लेंगे। टोटल आपका फिनिश हो जाएगा बाइनरी सिस्टम। फिर इसके बाद आप लोग को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको नोट कर लिया आप लोग। जैसे सपोज यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया आपका 42, ठीक है, 42 दे दिया और बोला क्या, इसको द्विधारी पत्ती में द्विधारी पत्ती में इसको चेंज करना है। 42 आपका क्वेश्चन है क्या, 42, और इसको बोला क्या, द्विधारी पद्धति में आपको इसका मान निकालना है। कैसे, बाइनरी नंबर में हम लोग इसको मान निकालेंगे। ठीक है, फाइंड बाइनरी सिस्टम। तो चल यहाँ देखिए कैसे रूल है। बस बाइनरी सिस्टम में आपको बेसिकली याद क्या रखना है, बस नंबर बेस सिर्फ नंबर 2 को, बस बाइनरी सिस्टम में आपका बस ये नंबर 2, सिर्फ 2 पर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा टोटल बाइनरी सिस्टम में। अब देखिए कैसे करते हैं, जब भी कोई नंबर दे दिया जाए आपको और उसको बोला जाए कि बाइनरी सिस्टम निकालने के लिए बाइनरी सिस्टम में, तो कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, 42 मेरा क्वेश्चन क्या दिया है, 42, इसको 2 से हम लोग क्या करेंगे, इससे फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड दे देगा, प्रत्येक को 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड दिए हम लोग। ठीक है, 2 से डिवाइड देंगे, क्या आएगा, 2 1 2 और 1 से डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा आपका, रिमाइंडर नहीं बचा तो 0। फिर से फर्दर आगे 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 से आपका 10 टाइम्स में जाएगा, और फिर यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आगे इसके जस्ट आगे रिमाइंडर 1 लिखेंगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 से 5, रिमाइंडर क्या आया, 0। फर्दर इसको फिर 2 से डिवाइड देंगे हम लोग। ठीक है, 2 से डिवाइड देंगे, 2 2 4, रिमाइंडर मेरा 1 आया। 2 से डिवाइड दिए 1 टाइम्स में, और यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या आया, 0। बस करना कुछ नहीं है, 42 है, जैसे 2 से डिवाइड दिए हम लोग, 2 से डिवाइड दिए तो 2 से क्या है 21, यानी कि टोटली डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर मेरा क्या बचा, 0। फिर 2 से डिवाइड देंगे, सिर्फ 2 से ही डिवाइड देना, किसी और नंबर से नहीं। 2 से डिवाइड दिए 10 आया मेरा, 10 में रिमाइंडर क्या है 1। फिर 2 से डिवाइड दिए 5 आया, 5 से रिमाइंडर कितना है 0, तो सामने 0 लिखेंगे हम लोग। ओके, फिर 2 से 5 में डिवाइड देंगे, 2 2 4, आपका रिमाइंडर 1 आया, 2 से 1 टाइम्स में कटेगा, रिमाइंडर 1 0। अब यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे। अब यहाँ से जैसे फर्दर हम लोग जब डिवाइड किए इसको, तो नीचे से ऊपर की तरफ जैसे क्या है यहाँ पे 1 0 1 0 1 0, यानी कि आपका जो यहाँ इसका आंसर होगा 1 0 1 0 1 0। बस 42 को बाइनरी सिस्टम में जो हम लोग बदले, तो मेरा आंसर कितना है 1 0 1 0 1 0, और ये बेस हमारा 2 लगा दिए हैं ताकि ये हमारा पता चले क्या है कि ये बाइनरी सिस्टम में है। ये बेस इसको कहते हैं, बेस 2। ठीक है, इसको बेस 2 पढ़ेंगे हम लोग। जैसे यहाँ देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए जैसे 42 है, 2 से सबको डिवाइड देंगे, रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो 1, 0 आया तो 0, और नीचे से डायरेक्ट जाएंगे हम लोग, ऊपर से नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, नीचे से हम लोग जाएंगे, तो नीचे से क्या है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ओके, तो ये मेरा बाइनरी सिस्टम में आपका आ गया 42 का मान। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो ये नंबर्स है, जैसे नंबर्स को बाइनरी सिस्टम बदलना, और फिर इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, बाइनरी सिस्टम को नंबर में बदलना। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आया मेरा 42, तो सपोज यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसको। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। अब चलिए ये फर्स्ट टाइप था आपका।
ये टाइप आपका कौन सा था, ये फर्स्ट टाइप था आपका। इसके आगे हम लोग चलते हैं क्या, उसी तरह से कोई भी नंबर दिया रहा है 72 85 कुछ भी नंबर दिया और 2 से डिवाइड करेंगे और नीचे से ऊपर डायरेक्ट जाएंगे और वहाँ से हम लोग उसको बाइनरी सिस्टम में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए बाइनरी सिस्टम में आपका 0 और 1 ही आया, तो हमेशा 0 और 1 ही आएगा। अब चलिए सेकेंड टाइप में हम लोग चलते हैं। इसी क्वेश्चन को लेते हैं। इसी क्वेश्चन के लिए कितना आया था मेरा वैल्यू 42। तो चलिए अब जैसे मेरा क्वेश्चन बोला क्या, क्वेश्चन मेरा बोलेगा क्या, जैसे 1 0 1 0 1 0 1, यही है ना, संख्यात्मक मान निकाल लें। जैसे इसका बोलेगा क्या, अब आपका बाइनरी नंबर में दे देगा क्वेश्चन और उसका बोलेगा क्या, संख्यात्मक मान में निकालें। संख्यात्मक मान ज्ञात करें। ये आपका टाइप 2 हो गया। तो यहाँ देखिए आपका नंबर क्या दिया, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि जब भी आपका क्वेश्चन जो दिया हो, जब भी आपका क्वेश्चन दिया हो, जब संख्यात्मक मान में निकालने के लिए बोले, ठीक है, जब बाइनरी में देगा संख्यात्मक मान, हम लोगों ने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखा, किसने दिया था, उसको नंबर में दिया हुआ था, तो उसको हम लोग को क्या किया, संख्यात्मक मान में निकाले। अब हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी नंबर में निकाले, तो फिर अब दिया क्या, संख्या बाइनरी सिस्टम में, तो उसका संख्यात्मक मान कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए इसको, जैसे 1 0 1 0 1 0 ये मेरा नंबर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सिर्फ इसमें काउंट करेंगे क्या, 0 को नहीं 1 को। 1 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 2 करेंगे और 2 का पावर देखेंगे हम लोग क्या, कि इसके जस्ट बाद कितना डिजिट है ये, ठीक है। 1 की जगह पे हम लोग लिखे 1 मल्टीप्लाई 2 और 2 का पावर देखेंगे। इसके बाद हम लोग डिजिट काउंट करेंगे, डिजिट कितना डिजिट आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 यहाँ पे 1 लिए, 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 की जगह 1 लिए, फिर से 1 में 2 से मल्टीप्लाई और 1 के बाद देखिए हम लोग कितना डिजिट है, यानी कि 1 के जस्ट बाद कितना डिजिट है। तो डिजिट की कौन कौन से, 1 2 3 4 5, तो 5, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, फिर हम लोग 1 पे आए, 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1 2 3, 1 के बाद कितना डिजिट है ये 1, यहाँ देखिए 1 के बाद इस 1 कर लेंगे हम लोग, फिर अब 0 को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। 1 को लेंगे फिर मल्टीप्लाई और 1 के बाद हम लोग देखेंगे 1 2 3 डिजिट, इट मीन्स कि 3 0, फिर 1 और मल्टीप्लाई फिर करेंगे हम लोग क्या 2, और 2 का पावर कितना है, इसके बाद कितना डिजिट है 1, तो 1 लेंगे हम लोग। अब 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, ठीक आपका कितना आता है, 2 का पावर 5, हम लोग कितना आएगा 32, 2 का पावर 5 यानी 8 8 19 16 16 32 प्लस 2 का पावर 3 8 और प्लस 2 का पावर 1 2, आपका कितना आ जाएगा 80, 32 प्लस 8 आपका 40 और 42 आगे आपका नहीं था ना, हम लोग 40 ही था ना नंबर, ये 40 का संख्यात्मक मान निकाले हुए थे हम लोग क्या, 40 का संख्यात्मक मान बाइनरी सिस्टम में ये निकाले थे 1 0 1 0 1 0 करके आया था। फिर इसी को जस्ट हम लोग बदले क्या, इसमें बाइनरी नंबर को हम लोग बदले किसमें, आपका संख्यात्मक मान में। तो संख्यात्मक मान में मेरा क्या आएगा 42। अब यानी कि कैसे, एक बार फिर से रिपीट कर रहा है, आप लोग को समझ में आया। यहाँ देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 2 अपने से 2 करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये 2 जो है हम लोग खुद अपने से करेंगे मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 मल्टीप्लाई 2 खुद से और इसके बाद नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे 1 2 3 4 5, तो पावर में 5, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 डिजिट, तो 3 लेंगे पावर, फिर प्लस में 1, यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई 2 का पावर 1, यानी कि 1 के बाद कितना डिजिट 1, इसको सॉल्व में 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 3 8 और प्लस 2 का पावर 1 आपका 2 आएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे 42। तो ये मेरा आया कितना, यहाँ तक हम लोग जान गए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फर्स्ट और सेकेंड टाइप आज आपका खत्म हो गया। कल हम लोग करेंगे क्या,
इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो एक और टाइप में आएगा, 2 टाइप में और, क्योंकि अब इसमें पॉइंट में आ सकता है, पॉइंट में आएगा, फिर पॉइंट को बोलेगा आपको बाइनरी सिस्टम बदलने के लिए, फिर बाइनरी से पॉइंट में दे देगा बाइनरी नंबर, और फिर उसको बोलेगा संख्यात्मक मान में। तो 2 टाइप का और क्वेश्चन है, उसको कर लेंगे फिर, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और नोट कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा चीज़ है, बाइनरी सिस्टम में आपका क्या होता है, बाइनरी सिस्टम में ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, बस एक टाइप का क्वेश्चन ही आता है, 1 + 1 = आपका 10 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 1 + 1 = 10 होता है इन बाइनरी सिस्टम। ओके, ये याद रखना है कि इन बाइनरी सिस्टम में 1 + 1 = 10 होता है। अब ये आप लोग नहीं पूछिएगा कि हाँ 1 + 1 10 कैसे हो जाता है, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम में होता है। 1 + 1 = 10 आपका होता है बाइनरी सिस्टम में, ये याद रखना है। इस पर मात्र एक टाइप का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आपका किस तरह से पूछा जाएगा, 1 + 1 = what, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके बताइए, तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 1 + 1 = 10 होगा, तो वह तो यानी कि 1 + 1 = कितना होगा आपका, ट्राई कीजिए, अरे कीजिए, नहीं बना आप लोगों से। यहाँ देखिए 1 + 1 1 1 1 ऐसे हम लोग ऐड करते हैं। अब 1 + 1 कितना है, 1 + 1 10, 10 का 0 कैरी 1 बचा मेरा, फिर 1 + 1 10 100। अब ये आप लोग नहीं कहिएगा कि हाँ 11 + 1 सर 12 होता है और यहाँ पे आपका 100 कैसे आएगा। तो ये बाइनरी सिस्टम में, ठीक है ना, बाइनरी सिस्टम में है। तो आज के लिए हम लोग ये करते हैं क्या, इतना ही बाइनरी सिस्टम में फर्स्ट और सेकंड टाइप का हो गया आपका। एंड इसके बाद जस्ट हम लोग एक और क्लास लगेगा जिसमें थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक क्लास 2 क्लास और लगेंगे जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन से इसके कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।